प्रिय भक्तों, भगवान शंकर जी का विवाह माता सती से हुआ। एक बार भगवान शंकर और सती माता दोनों कथा सुनने के लिए गए। जब कथा सुनने गए अगस्त्य जी के यहाँ, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार शंकर जी माता सती को लेके कथा सुनाने गए, तो माता सती को कथा में मन नहीं लगा और वो कथा तो सुनी पर तरीके से नहीं सुनी। राम जी सीता को खोज रहे थे जब रावण चुरा कर ले गया, तो शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो शंकर जी को देखा, माता सती ने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? बोले, राम जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी है। माता सती को संदेह हो गया। माता सती ने कहा, ये भगवान नहीं हो सकते। यदि भगवान होते तो अपनी पत्नी को ऐसे पागलों की तरह क्यों ढूंढते? भगवान को तो सब पता होता है कि कौन कहां है। ये अपनी पत्नी के लिए ढूंढ रहे हैं, सीता सीता कहां हो कहां हो। तो जिसे खुद की पत्नी का पता ना हो वो भगवान थोड़ी हो सकता है। ऐसा संदेह किसे हो गया? किसे हुआ? माता सती को। अब शंकर जी बहुत समझाए कि ये तो लीला कर रहे हैं, भगवान यही हैं, बहुत समझाया पर नहीं समझ में आया। कई बार बातें समझ में नहीं आती। माता की बात, पिता की बात, गुरु की बात, यदि आपने माता पिता और गुरु की बात नहीं समझी तो फिर समय आपको समझाएगा। रावण को सबने समझाया था पर रावण ने किसी की नहीं समझी, इसलिए फिर रावण को समय ने समझाया। और समय जब समझाता है तो फिर तरीका अलग होता है। तो अब आप बताओ कि आपको गुरुजनों की, माँ बाप की समझनी है या समय की? समय की मार जब लगती है ना दुर्योधन जैसों को, तो फिर सॉरी बोलने का भी समय नहीं रहता। रावण के पास फिर समय नहीं रहा सॉरी कहने का, दुर्योधन के पास फिर समय नहीं रहा। हाँ या ना? इसलिए शंकर जी बहुत समझाए माता सती को, मान जाओ ये भगवान है। नहीं नहीं मैं तो परीक्षा लूंगी। अब देखो, भगवान शंकर की पत्नी माता सती वो भगवान पर इस तरह संदेह हुआ कि वो भगवान की परीक्षा लेने चली। अच्छा बताओ, क्या भगवान की परीक्षा लेना सही है? भगवान की क्या परीक्षा लेंगे हम, कैसे लेंगे हम? पर माता सती गई, सीता बनकर खड़ी हो गई। राम जी ने कहा, मां भोलेनाथ कहां है? माता सती बोली, मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने पहचाना कैसे? राम जी बोले, हम सब जानते हैं। जब आप सब जानते हैं तो ये सीता के लिए ढूंढ क्यों रहे हैं, जंगल में पशु पक्षी से पूछ क्यों रहे हैं? भगवान बोले, ये तो हमारी लीला है, ये तो हमारी लीला है, नित्य लीला है। हम ऐसा अभिनय करते हैं। भगवान का अभिनय ऐसा है कि बिल्कुल सच्ची लगता है। माता सती उस अभिनय में मोहित हो गई। अभिनय है, अभिनेता अभिनय करता है, उसकी रियल जिंदगी अलग है, अभिनय अलग है। उसी तरह भगवान जो लीला करते हैं ना, वो सिर्फ लीला है, अभिनय है, रियलिटी नहीं है, रियल नहीं है। रियलिटी तो कुछ और है, सच्चाई कुछ और है कि ये भगवान है, इन्हें सब पता है। माता सती घबराई, वापस गई। शंकर जी ने कहा, हो गई परीक्षा? पर कह दिया, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई। हमने कोई परीक्षा नहीं की, झूठ कह दिया। शंकर जी सब जान गए। ध्यान लगा कर देखा तो शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। एक दिन सती दक्ष के यज्ञ में गई कनखल। बिना बुलाए शंकर जी को नहीं बुलाया उस यज्ञ में, अनुष्ठान में, और माता सती गई। उस यज्ञ में शिवजी का अपमान देखकर माता सती यज्ञ में जल करके योग अग्नि में भस्म हो गई। एक बार भगवान शिव का दक्ष ने बहुत जोर का अपमान किया था।
एक बार सभा लगी थी। ये तब की घटना है जब सती नहीं गई यज्ञ में, मतलब दक्ष ने उस जलन के कारण ये दूसरा यज्ञ रखा था। एक बार दक्ष को प्रजापतियों का मुखिया बनाया गया, तो दक्ष ने सबको निमंत्रण देकर बुलाया, तो शंकर जी को भी बुलाया, तो शंकर जी गए। जब सभा में दक्ष आए तो सबने खड़े होकर दक्ष की जय जयकार की, दक्ष प्रजापति की जय, दक्ष प्रजापति की जय। पर शंकर जी खड़े नहीं भये। तो दक्ष को लगा सब मेरी जय जयकार कर रहे हैं और ये खड़ा नहीं होता। तो दक्ष ने भरी सभा में शिव जी का अपमान करना स्टार्ट किया कि तुमने मेरा सम्मान, देखो जो अभिमानी है ना वो सम्मान चाहता है। सम्मान की भूख किसे है? अभिमानी को। आप यदि सम्मान चाहते हैं तो मतलब आपके अंदर अभिमान है, सम्मान की इच्छा है ना, हमारा भी सम्मान हो। जो भक्त है, जो भगवान के आश्रित है, वो कभी सम्मान की चाहत नहीं रखता। आप काम तो बढ़िया बढ़िया करो, मेहनत करो, कामयाबी बिल्कुल आपके कदम चूमे, काम ऐसा करो, लेकिन सम्मान की भूख ना लगे आपको। जमाना सम्मान करे आपका तो करे, सम्मान जमाना आपको करे, सम्मानित करे, सम्मान दे, आपको भारत रत्न मिल जाए अच्छा है, पर आपके अंदर उन चीजों की चाह ना हो। हम करने पर बिलीव करें, हम चाह ना रखें कि हमारा सम्मान हो, क्योंकि जहां सम्मान की इच्छा आई वहां एटीट्यूड आएगा, अभिमान आएगा। और दक्ष को अभिमान था कि मैं तो मुखिया बन गया तो सब मेरा सम्मान करो, पर शंकर जी खड़े नहीं भये। अच्छा, शंकर जी इसलिए नहीं खड़े भये कि ये ससुर हैं। अच्छा बताओ, शंकर जी से भी बड़ा कोई प्रजापति हो सकता है क्या? और शंकर जी तो बोले ये मेरे ससुर हैं, मेरे पिता हैं, इनके लिए तो मेरे अंदर सम्मान है ही। क्यों जी? इनके अंदर तो, इनके प्रति तो मेरा सम्मान है ही। अब दिखावा क्या करना? ये जनता जो नेताजी की जय जयकार करती है, ये सब दिखावे की जय जयकार है। जो आपको लोग अच्छा कहते हैं ना, वही पीठ पीछे आपकी बुराई भी तो करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपका प्रशंसक है वो आपका निंदक ना हो। आपको पता ही नहीं कि जो आपके प्रशंसक कौन है और आपके निंदक कौन है। यहां इतने लोग बैठे हैं, बैठे तो इतने लोग हैं, पर सब थोड़ी प्रशंसक हैं। कुछ लोग पीठ पीछे निंदा भी करते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है, आपके बने रहेंगे आपके साथ और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, लेकिन इससे आपका कोई नुकसान नहीं है। बुराई करने वालों को करने दो। संत जन कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। इसलिए आप सबको अपना हितैषी मत मान लीजिएगा। कैकई ने मंथरा को अपना हितैषी मान लिया कि तुम मेरी हितैषी हो। कैकई माने मंथरा को क्या मान लिया? जोर से हितैषी। नाश कर दिया उसने। दुर्योधन ने शकुनी को अपना हितैषी मान लिया कि ये तो मेरा मामा है, पर वो हितैषी बनकर के उसने सर्वनाश कर दिया। कई बार जिन्हें आप अपना मानते हैं, अपना हितैषी मानते हैं, कई बार जिन्हें आप अपना प्रशंसक मानते हैं, कई बार आपका मानना गलत होता है। इसलिए आप किसी से सम्मान की कामना ना करो। और एक बात बताएं, झगड़े की जड़ भी यही है। पत्नी कहती है मेरे पति तो मेरा सम्मान नहीं करते, पति कहता है मेरी पत्नी तो मेरा सम्मान नहीं करती। तुम्हें ये बताओ, तुम्हें सम्मान चाहिए क्यों? और अपनों से सम्मान क्या चाहिए? पत्नी को पति से क्या सम्मान चाहिए? पति का धर्म है पत्नी का सम्मान करना। हम आपका सम्मान करें, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सम्मान किसी का नहीं करना, ऐसा नहीं है। हमें आपका सम्मान करना चाहिए। जैसे हम आपका सम्मान करते हैं, आप यहां आए, हमने आपका सम्मान किया जो हमसे बना, लेकिन आपको सम्मान की भूख नहीं होनी चाहिए। जैसे आप लोग वृंदावन आते हैं तो आपसे जो बनता है आप हमारा सम्मान करते हैं, लेकिन हमें आपसे सम्मान लेने की कोई भूख नहीं होनी चाहिए। हमें आपसे कोई सम्मान की चाह
नहीं होनी चाहिए। सम्मान सबका करना चाहिए। पत्नी का करो सम्मान, पति का करो सम्मान, माँ का, बाप का, सबका सम्मान करो, लेकिन आप अपने अंदर ये सम्मान की भूख ना रखो। बस ये कह रहे हैं हम आपसे। दक्ष के अंदर कौन सी भूख जागी? जोर से, सम्मान की। और देखो, जब आपके अंदर सम्मान की भूख होगी और आपका सम्मान नहीं होगा तो आप अपमान करने लग जाएंगे, आपका स्वभाव बदल जाएगा। दक्ष का जब सम्मान नहीं हुआ शंकर जी के द्वारा, तो भरी सभा में दक्ष ने शंकर जी का क्या करना स्टार्ट कर दिया? अपमान। खूब गालियां दी। इसे क्यों बुलाया? इसे तो उठने बैठने का ज्ञान नहीं है, इसको तो मैंने अपनी बेटी ब्रह्मा जी के कहने से ब्याह दी। खूब खूब खरी खोटी सुनाई। ये तो शमशान में रहता है, इसे तो पहनने का ज्ञान नहीं, खाने का ज्ञान। शंकर जी चुपचाप भरी सभा में लाखों लोगों के बीच में दक्ष गालियां देता गया और शंकर जी चुपचाप सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए। कोई उत्तर नहीं शिव जी के द्वारा। अंत में दक्ष ने इतना बबूला होकर, आग बबूला होकर श्राप दिया, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। नंदी जी को देखा नहीं गया। शिव जी के गण है ना नंदी, नंदी को लगा जब से आया मैं किए जा रहा। हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप गौ घात समाना। अपने मां की और अपने पिता की, अपनी मां, अपने पिता, अपने गुरु और अपने भगवान इष्ट, इन चारों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए और इन चारों की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। मां की ना निंदा करना है, ना मां की निंदा, पिता की ना तो निंदा करना है, ना तो पिता की निंदा सुनना है, ना गुरु की निंदा करना है, ना तो गुरु की निंदा सुनना, ना भगवान की निंदा करना है, ना भगवान की निंदा। करने से भी पाप है और सुनने से भी पाप। कौन सा पाप? बोले गौ हत्या करने का जो पाप है वही भगवान की निंदा करने का और सुनने का पाप है। हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप गौघात समाना। गौ को मारने का पाप लगता है। अपने माँ बाप की, गुरु की और भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए। भरी सभा में शंकर जी का अपमान हुआ, दक्ष ने गालियां दी तो नंदी को सहन नहीं हुआ कि ये मेरे स्वामी की निंदा कर रहे हैं। श्राप दे दिया, ए दक्ष, जब से आया मैं किए जा रहा, मुझे नहीं पहचानते, नहीं जा, जा तेरा सर बकरे का हो जाए। इसलिए दक्ष प्रजापति का सिर बाद में बकरे का हुआ। भृगु जी ने श्राप दे दिया, क्यों रे ससुर जमाई की लड़ाई थी, तुम काहे बोल पड़े बीच में? श्राप दे दिया, जाओ तुम जैसे शिवगण पाखंडी हो जाएं। शंकर जी को लगा ये तो स्वागत समारोह था, ये तो श्राप समारोह बन गया। शंकर जी चुपचाप उठ करके चले गए। गालियां इतनी दी गई, शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या मतलब हुआ इसका? आपके लिए क्या मैसेज है? जहां बोलने की जरूरत है वहां तो बोलना चाहिए। जहां बोलने की जरूरत है वहां जरूर बोलना चाहिए, पर जहां बोलने की जरूरत नहीं है वहां नहीं बोलना चाहिए। अब ये कैसे डिसाइड करें कि कहां बोलना है और कहां नहीं बोलना? तो मैं वो भी स्थितियां बताता हूं, लेकिन इसके लिए सत्संग करके ही विवेक आता है। यही है विवेक। ज्ञानी सब होते हैं, बुद्धि सबके पास होती है, पर विवेक सबके पास नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई। बुद्धि सबके पास है आप लोगों में, पर विवेक सबके पास नहीं होता। हम कहां बोलें और कहां ना बोलें, ये विवेक का सब्जेक्ट है। और विवेक कहां से आएगा? अधिक सत्संग करने से। कुछ मैं एग्जांपल देकर बताता हूं आपको कहां बोलना चाहिए। जैसे कोई आपका दुश्मन है, कोई आपका दुश्मन है, कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, और यदि आप चुपचाप सह रहे हैं तो वो आप पर हावी होता चला जाएगा, वो आपको दबाता चला जाएगा। इसलिए वहां बोलना चाहिए, वहां आपको अपना पक्ष रखना चाहिए।
भरी समाज में कोई आपको गलत सिद्ध करने लग जाए तो आप वहां अपने आप को सही साबित कर सकते हैं। यदि आपके पास सही साबित करने की एक शब्दावली है तो आप कर सकते हैं, तो कर लो। अपना बचाओ, अपना पक्ष रख सकते हैं तो रखो। वहां बोलना चाहिए, परंतु कहां चुप रहना चाहिए? आपकी पड़ोसन, आपका पड़ोसी आप पर कोई गलत बात कहे, आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगाए कुछ, तो आपको वहां बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? वो बोलना चाहिए जो प्रमाणित हो। आप यदि सही हैं तो अपनी सत्यता का प्रमाण दो, और आप झूठ हैं तो स्वीकार करो कि हाँ हमसे गलती हुई। सिंपल, ज्यादा ना उलझना नहीं चाहिए। अब ये तो हो गई बोलने की बात, कहानी बोलना चाहिए। आपके पति ने आपसे कुछ कहा गुस्से में कि तू तो कुछ करती नहीं, दिन भर बैठी रहती है, तेरे से कुछ होता ही नहीं है। आपका पति ऐसा जरूर बोला होगा कभी ना कभी, तेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, तू तो खाई और पड़ी रहती है, बस कुछ करती नहीं है। जब पति गुस्से में कुछ कहे तो वहां आपको नहीं बोलना चाहिए, वहां आपको बोलना चाहिए। सास आपको कुछ कह दे तो आपको बोलना चाहिए, अरे सास है, अरे पति है। पत्नी कुछ कह दे तो पति को भी नहीं बोलना चाहिए, कोई बात नहीं पत्नी है, आज उसका मूड है कुछ कहने, चल तू कह ले आज। जहां अपनों की बातें हो, बाप कुछ कहे, बेटा कुछ कहे, भाई कुछ कहे, तो अपनों के बीच में कुछ बोलना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग अपनों के बीच में ज्यादा बोलते हैं। एक सास कहेगी तो आप दो सुना देंगी, पति एक कहेगा आप दो कह देंगी। यहां चुप रहना है, जहां आवश्यकता है वहां बोलो। परिवारी झगड़ों में बोलना कम चाहिए, क्योंकि लोग देखो झगड़ा पति पत्नी का एक दिन का होता है, कल तुम दोनों एक हो जाओगी, लेकिन गुस्से में कहे गए शब्द लोगों को याद रह जाते हैं। चाहे पत्नी कुछ कह दे, चाहे पति कुछ कह दे। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? आपकी लड़ाई हुई पति पत्नी की, या सास बहू की, या भाई भाई की, तो तुम भाई भाई कल एक हो जाओगे, सास बहू भी तुम कल एक हो जाओगी, पर गुस्से में जो शब्द कह दिए हैं वो शब्द तो हमेशा रहेंगे कि तुमने ऐसा कहा था। बोलो हाँ या ना? इसलिए कहा है शब्द संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये शब्द है साहब, ये घाव भी करते हैं और औषधि का काम भी करते हैं। शब्दों से आदमी मर भी जाता है। कहते हैं ना, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए गोली लग गई तो शायद कोई बच भी जाए, पर बोली लग गई तो नहीं बचेगा। इसलिए शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये ही समुद्र के वो मोती हैं जिससे इंसानों को इंसानों की पहचान होती है। शब्दों को संभाल के रखो। आप शब्द हैं आपके पास, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, किसी को भी बोलेंगे ना, उचित बोलिए। जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलिए, जहां जरूरत नहीं है मत बोलिए। जितना बोलना है उतना बोलिए, और गुस्से में ना बोलिए, विवेक के साथ बोलिए। आप लोग गुस्से में वो बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, गुस्से में आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए गुस्से को कंट्रोल करके अपना विवेक ना जाने दो, विवेक के साथ बातें करना सीखो। सामने वाले को डांटना है तो विवेक से डांटो। इसी को तो बुद्धिमान कहते हैं, वरना मूर्ख तो मूर्ख है। यदि आप पढ़े लिखे होकर भी, विवेकी होकर भी मूर्खतापूर्ण व्यवहार करेंगे तो फिर आपकी शिक्षा का मतलब ही क्या है? आजकल तो शिक्षा का मतलब डिग्री है, डिग्री घर पे रखी है, खोपड़ी खाली पड़ी है। हाँ या ना? तो भगवान शंकर का अपमान हुआ, शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, जरूरत ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ,
आप लोग हमें गाली दीजिए, और यदि हमने भी आपको गाली दे दी तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रहा? बोलो, कोई भी अंतर नहीं। एक पागल आदमी सड़क में खड़ा था, उसने आपको गाली दी और आप भी उसको गाली, मुझे गाली देता, तू ऐसा तू वैसा, आपने भी शुरू हो गए। तो बताओ अब कितने पागल हैं? अभी सड़क में एक पागल था और आप भी उससे भिड़ गए, तो अब कितने पागल हो गए? जोर से। कोई आपको गाली दे रहा है मतलब वो पागल है, क्योंकि गाली गलौज करना ये बुद्धिमान व्यक्ति का धर्म नहीं है। कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, समझदार, वो आपको गाली व्यर्थ में नहीं देगा। कोई भी व्यर्थ पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति आपको अपमानित नहीं कर सकता। यदि कोई आपको अपमानित कर रहा है, कोई आपको गालियां दे रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति पागल है, मूर्ख है। आप पागल ना कहो, चलो मूर्ख कहो, मूर्ख। अब ये बताओ कि आप यदि मूर्ख हैं, आप गाली दे रहे हैं मुझे, तो क्या मैं भी आपको गाली देने लग जाऊं? भाई आप तो मूर्ख हैं, तो मैं तो अपने पढ़े लिखे का, समझदारी का परिचय दूं। इसलिए सामने वाले की तरह आपका व्यवहार नहीं होना चाहिए। और आप लोग ऐसे ही करते हैं कि उसने आपको कहा, आपने भी, क्या जरूरत है? बाजार में ऐसे ही ऐसे लोग पाए जाते हैं, जरा सा आपका किसी को धक्का लग जाए ना तो वो लड़ने को खड़ा है। अब लड़ो, किस किस से लड़ोगे? क्यों जी, बाजार में आप चलते हैं, जरा किसी को धक्का लग जाए। अब बिहारी जी के मंदिर में ना कितनी भीड़ होती है कि धक्का लगता ही है, कई लोग लड़ने लग जाए, अरे हमें धक्के दे रहे हो। अरे भैया भीड़ है, धक्का लगेगा। धक्का नहीं खाना था तो घर बैठते, यहां आए हो तो भाई धक्का लगता है। अब इतने लोग यहां बैठे हैं तो किसी ना किसी को, किसी ना किसी का धक्का लग ही जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है? और आप कहो नहीं जी हमें धक्का मारा, हमें नहीं जानते हम कौन से हैं। कौन है? हाँ, तुम दो कौड़ी के आदमी हो। जो आपसे ये कहा करे हमें नहीं जानते हम कौन है, तुरंत कहा करो तुम दो कौड़ी के आदमी हो, क्योंकि ऐसी बातें दो कौड़ी के लोग ही करते हैं। जो पढ़े लिखे होंगे, जो समझदार होंगे, वो सहनशील जरूर होंगे, वो बर्दाश्त करेंगे थोड़ा। जो बर्दाश्त नहीं करता ना, वो दो कौड़ी का होता। बोलो हाँ या ना? ये सिक्का है, ये भी पैसा है, ये नोट है, ये भी पैसा है, मैं दोनों के एक साथ उछालता हूं ऊपर से। आप सुनना आवाज किसमें ज्यादा है? किसमें आवाज है? सिक्के में आवाज है, नोट में आवाज है? सिक्के आवाज ज्यादा करते हैं इसलिए सिक्कों की कीमत कम होती है, नोट आवाज कम करते हैं इसलिए नोटों की कीमत ज्यादा होती है। जो ज्यादा चिक चिक करे ना, ज्यादा आवाज करे, ये दो कौड़ी का है या दो कौड़ी की है। जो धीर वीर गंभीर है, कीमती वो लोग होते हैं। कीमती कौन होते हैं? जो गंभीर हैं, जो सहते हैं। तुम्हारा छोटा मोटा चलता धक्का, छोटी मोटी आप हमें 10-20 गालियां दो ना, हमें कुछ नहीं बिगड़ता। भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां दी शिशुपाल ने, और रोज देता था, रोज पर डे 100 गालियां। लेकिन एक दिन तो 101 दे दी, उस दिन भगवान ने सिर काट दिया। तो जो भगवान 101वीं गाली पर सिर काट सकते थे, वो फर्स्ट गाली पर भी तो सिर काट सकते थे, नहीं काट सकते थे। शिशुपाल की 100 गालियां सुनने की क्या जरूरत थी? पहली गाली में निपटा देते। क्या जरूरत थी 100 गालियां बर्दाश्त करने की? भगवान कहते हैं कि जब मैं भगवान होकर 100 गालियां सुनता हूं, तो तुम इंसान होकर 10-20 गालियां तो सहो, थोड़ा सहनशील बनो। दो बातें सुनना सीखो। आप दुकानदार हैं और आपने ग्राहक को कोई सामान बेचा, और ग्राहक को कोई कंफ्यूजन हो गई या रेट वेट में ऊंच नीच हुई, तो ग्राहक आपको क्या बोलेगा? अरे तुम लूट रहे हो। ग्राहक का अधिकार है दुकानदार को डांटने का, क्यों जी तुमने हमें गलत माल दिया, गलत सामान दिया। ग्राहक डांट सकता है दुकानदार को। और आप अच्छे दुकानदार तब माने जाएंगे जब ग्राहक की गालियां खाकर भी आप बिठाएं, भैया अच्छा गलती हो गई,
बताओ हम आपको क्या मदद करें, क्या सेवा करें। आप भी उसकी तरह डांटने लग जाएंगे। यदि उस ग्राहक की गुस्से पर आपने अपना गुस्सा शांत रखा तो वो ग्राहक कहेगा यार ये तो अच्छा आदमी है, मैं इसे डांट भी लेता हूं, कुछ बोलता नहीं है। ग्राहक आपका बना रहेगा। और वो ग्राहक है और आप कह रहे क्यों जी, मैं क्यों तेरे बाप की सुनूं, मैं क्यों सुनूं, तो ग्राहक भाग जाएगा, आएगा ही नहीं दोबारा। और आपके व्यवहार से पता लगेगा कि आप एक अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति नहीं है। सामने वाला कैसा है हमें कोई मतलब नहीं, आप लोग कैसे हैं हमें कोई मतलब नहीं, आपका व्यवहार कैसा है हमें कोई मतलब नहीं, आपके लिए हमारा व्यवहार कैसा है, हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, हम अपना ठेका लें, हम दूसरों का ठेका ना लें। लेकिन आज उल्टा होता है, लोग अपना ठेका नहीं लेते, दूसरों का ले लेते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, आगे बोलो, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना। सबसे बुरा कौन है, हम स्वयं। और हम बुराइयां देखते किसकी हैं, दूसरे की। हम दूसरों की बुराइयां ना देख कर काश स्वयं की बुराइयां देखने लग जाते तो हम स्वयं कहां से कहां पहुंच जाते, हम खुद क्या से क्या हो जाते। इसलिए आज से किसकी बुराई देखेंगे आप लोग मैया, और अभी तक किसकी देखती थी, पड़ोसन की, पड़ोसी की, अब किसकी देखेंगी, अपने को देखो कि हम कितने गहरे पानी में हैं। और सबके मुंह नहीं लगना। कुत्ता आपको भौंकता है देखकर तो आप भी कुत्ते को देखकर भौंक देते हैं क्या, कुत्ता आपको काट ले तो आप भी कुत्ते को काटते हैं क्या। एक आदमी बगल वाले के घर में कचरा डालता था, रोज झाड़ू लगाए अपने घर में और बगल वाले के घर में डाल दे। बगल वाला रोज झाड़ू लगा के कचरा को डस्टबिन में डाले। एक दिन उसके गांव से लोग आए तो फल लेकर के आए। आज भी पड़ोसी ने, बगल वाले ने अपने घर के झाड़ू लगा करके, और वो सीधा साधा था बेचारा, और ये पड़ोसी बड़ा टेढ़ा था, कुछ होते ही है उद्दंड। तो उसने झाड़ू लगाई और पड़ोसी के घर में डाल दिया, उसे परेशान करता था। आज बेचारे उस सीधे साधे आदमी ने झाड़ू लगा करके, वो भी चाहता तो उसका कचरा उसी के घर में वापस फेंक देता, पर वो ऐसा नहीं करता। तुम्हारी तरह व्यवहार भी यदि हमारा हो जाए तो फिर तुम में और हम में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए हमारा व्यवहार आपके व्यवहार से श्रेष्ठ होना चाहिए, हमारा व्यवहार आपके व्यवहार से श्रेष्ठ होना चाहिए, हाँ या ना। लो अब यही हुआ कि पड़ोसी ने कचरा डाला, इसने सारा कचरा उठाकर डस्टबिन में डाला, एक टोकनी निकाली, उसमें आम, अंगूर, केला, सेब, अनार, पपीता सारे फल इकट्ठे किए और पड़ोसी के घर में चला गया जो कचरा डालता था। उसके घर में जाकर बैल बजाई, वो दरवाजा खोला, क्या है, उसको लगा साथ शिकायत करने आया होगा, भाई साहब तुम कचरा रोज डालते हो। उसने कहा भैया हमारे गांव से कुछ लोग आए हैं, ये ताजे ताजे फल लाए हैं गांव से, आपके लिए लाए थे हमारे यहाँ, तो हम ज्यादा आ गए थे, तो बच्चे कितने खाएंगे, कुछ आप भी खाना, आपके बच्चे भी खाएंगे, ये लो फल। वो आदमी पानी पानी हो गया इसके व्यवहार से, बोला यार मैं तो रोज तेरे घर में कचरा फेंकता था और तूने आज तक कचरा मेरे घर पे नहीं फेंका, तू फल और लेकर आया है। तो इसने बड़ी सज्जनता से, सरलता से कहा भैया आपके पास जो था वो आपने दिया, मेरे पास जो है वो मैंने आपको दिया। आपके पास कचरा था तो आपने मुझे कचरा दिया, मेरे पास फल हैं। जिसके पास जो होता है, सिंपल, झगड़ा किस बात का। दुष्ट व्यक्ति दुष्टता ही देगा। सामने वाले की तरह आप क्यों बनना चाहते हैं, आप उससे श्रेष्ठ क्यों नहीं बनना चाहते। शंकर जी का अपमान हुआ, शंकर जी चले गए। दक्ष के यज्ञ में माता सती जलकर भस्म हुई, पार्वती बनकर प्रकट हुई और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ये मनु जी की 3 बेटियों की कथा हमने आपको सुनाई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। अब प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा हम आपको सुनाते हैं। संबंध न भगवान से रखना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी मुश्किल के हल कौन है, भगवान ही तो हैं।
हाँ। यदि जीवन में आप कितने भाई हो? 2। आप कितने भाई हैं? 2। आप कितने भाई हैं? 4। आप कितने भाई हैं? आपसे पूछ रहे हैं। 2। कोई कहता हम 2 भाई हैं, कोई कहता हम अकेले हैं, कोई कहता हम 6 भाई हैं। कोई आपके उन भाइयों की बात नहीं कर रहे हैं। हम टोटल भारतीय 4 भाई हैं। हम भारतीय कितने भाई हैं? कौन कौन भाई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने वर्ण हैं हमारे यहाँ? 4 वर्ण हैं। व्यवस्था कितने वर्णों की है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों के हाथों को जोड़ें तो कितने हुए? दुर्गा मैया कहती हैं कि जिस दिन तुम चारों संगठित हो जाओगे तुम्हारे 8 हाथ हो जाएंगे, फिर किसी से भी तुम जीत सकते हो। तुम हार इसलिए जाते हो क्योंकि तुम बिखर गए, तुम बट गए जातिवाद में, ऊंच नीच में, छोटे बड़े में। दुर्गा मैया ये निवेदन करती हैं अपने बच्चों से कि बेटा तुम संगठित रहो। इसलिए दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं। शक्ति का प्रतीक है ना दुर्गा। किसका प्रतीक है? और शक्ति हमेशा संगठन में होती है। संगठन में क्या होती है? इसलिए दुर्गा मैया कह रही हैं संगठित रहो। और संगठित रहोगे तो शक्तिशाली रहोगे, और जब शक्तिशाली रहोगे, संगठित रहोगे, तो दुर्गा मैया शेर की सवारी करती हैं। तो जो संगठित है, जो प्लानिंग से काम करता है, वो शेर को भी बस में कर सकता है, शेर की सवारी कर सकता है। इसलिए दुर्गा मैया शेर पर सवार है। ये तो रही, आज हमारा देश बटा हुआ है, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र। इसी बंटवारे का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, मुगलों ने उठाया। फूट डालो शासन करो का नारा अंग्रेजों ने दिया। हम देशवासियों को लड़ाया। 700 साल तक गुलामी की भारत ने। 500 साल मुगलों की, 200 साल अंग्रेजों की। हाँ या ना? सैकड़ों साल तक गुलामी किस लिए रही? क्योंकि आप आपस में लड़ते रहे। मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जबकि तुम चारों भाई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों एक बाप की संतान हैं। चारों के पिता कौन हैं? जोर से बताओ। ब्राह्मणों के पिता कौन? जोर से कौन? ब्राह्मण किसके पुत्र हैं? हाँ, भगवान के मुख से ब्राह्मण। क्षत्रिय किसके पुत्र हैं? भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म। वैश्य किसके पुत्र हैं? भगवान के जंघाओं से। और शूद्र किसके पुत्र हैं? भगवान के चरणों से। तो चारों एक ही बाप की संतान है या नहीं? क्यों? अब ब्राह्मण है मुंह, क्षत्रिय है भुजा, वैश्य है जंघा और शूद्र है चरण। अब ये बताओ कि आपके शरीर में मुंह, जंघा, भुजा और पांव, चरण, इन चारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? बोलो जोर से, जोर से। हाँ, चारों। क्या एक के बिना भी गुजारा हो सकता है? बोलो। मुख के बिना भी गुजारा नहीं होगा तो भुजाओं के बिना भी गुजारा नहीं होगा। पांव, जंघाओं के बिना भी गुजारा नहीं होगा। जंघाएं नहीं होंगी तो खड़े होने की शक्ति कहां से रहेगी? और पांव नहीं होंगे तो चलेंगे कहां से? मतलब शरीर में जितना आवश्यक मुख है उतना ही आवश्यक पांव है। बोलो हाँ। एक को काट लिया जाए, एक को हटा दिया जाए तो आप अधूरे हो जाएंगे। आप पूरे तब हैं जब चारों आपके साथ हैं। उसी प्रकार हिंदू तब पूरा माना जाएगा जब चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र संगठित हो, तब वो हिंदू है। यदि बिखरा है तो वो हिंदू नहीं है। बिखर गए तो तुम्हें कोई भी लूट लेगा, कोई भी गुलाम बना लेगा। संगठित रहो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना।
जहां सुमति है, जहां एकता है, संगठन है, वहां सब है। तो दुर्गा मैया के 8 हाथ क्या मैसेज दे रहे हैं? संगठित रहो। लेकिन आप दुर्गा मैया पूजा आई, आपने जय माता दी की, कुछ सीखा नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ मैसेज को समझा नहीं, पूजा कर ली। दुर्गा मैया के भुजाओं में, 8 भुजाओं में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र आपने देखा होगा। क्या मतलब है इसका? स्त्री के कितने हाथ होते हैं? आपके कितने हाथ हैं? अच्छा चलो, स्त्री के रूप कितने होते हैं? फटाफट बताओ। स्त्री के कितने रूप होते हैं? स्त्रियां ही बताएंगी, पुरुषों से क्या पूछें। आपके कितने रूप हैं? 10? 1 गलत है। आपके कितने रूप हैं? 1 गलत है। आपके कितने रूप हैं? 3? कौन कौन से गिना? आपके कितने रूप हैं? कौन कौन से? हर स्त्री 4 रूपों में पूजी जाती है। प्रत्येक नारी के 4 रूप होते हैं। एक रूप है पुत्री का, प्रथमम शैल पुत्री। पहला रूप क्या है? प्रथमम शैल पुत्री चा। प्रथमम, पहली कौन है वो? बेटी। किसकी? पिता की। पहला रूप है पुत्री। दूसरा रूप है बहन। तीसरा रूप है पत्नी और चौथा रूप है मां। है ना? कितने रूप हो गए? फिर मौसी, दादी, नानी, फूफा, फूई बन जाना अलग विषय है? वो सब अलग सब्जेक्ट हो गए। लेकिन विशेष 4 रूप होते हैं स्त्री के। आप मां भी हैं, आप बेटी भी हैं, आप पत्नी भी हैं, आप बहन भी हैं। तो आप 4 रूपों में समाज में दिखती हैं और चारों रिश्तों को आप फॉलो करती हैं, निभाती हैं, उन्हें सहेज के रखती हैं। हाँ या ना? तो 4 रूप जब आपके हैं तो आपके हाथ कितने हो गए? 8। तो प्रत्येक नारी को दुर्गा ही कहा गया है। तुम अष्टभुजाधारी तुम ही तो हो। जो एक पत्नी का भी कर्तव्य पूरा करती है, एक पुत्री का कर्तव्य भी पूरा करती है, एक बहन का धर्म भी निभाती है और एक मां का कर्तव्य भी बड़ी निष्ठा से पूरा करती है। एक मां, एक पत्नी, एक स्त्री ना, चारों रिश्तों को निभा के चलती है। अधिकांश स्त्रियां तो निभाती हैं, कुछ ना निभाएं वो अलग सब्जेक्ट है, कुछ की बात नहीं करते हम। क्यों जी? सही है। हर जिम्मेदारी है। रक्षाबंधन आएगी तो भाई की तरफ भागेगी, करवा चौथ आएगी तो पति की तरफ, और पिता को सर्दी जुकाम हो गई तो पिता की तरफ दौड़ जाएगी, चलो देखा मैं। और बेटे के लिए तो 24 घंटे तैयार रहती है, जहां जरूरत पड़ जाए जिस रूप के उस रूप में तैयार है। तो एक स्त्री हमेशा 4 रूपों में दिन रात तैयार है। इसलिए नारी 4 रूपों में पूजी जाती है और उसके 8 हाथ होते हैं। मतलब 8 हाथ का तात्पर्य है कि वो दो हाथ से हर रिश्ते को थाम करके रखती है, हर रिश्ते को बनाए रखती है, मैनेज करती है, मेंटेन करती है और रिश्तों को टूटने नहीं देती, हर रिश्ते को निभाती है। इसलिए हर स्त्री दुर्गा है, हर स्त्री को पूजना चाहिए। और मैसेज ये समाज को मिलता है कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, नारियों का आदर करना चाहिए। इसलिए आज सब लोग अपने घर में माता जी, कोई कलश स्थापित करता है, कोई जवारे बोता है ना? कोई मंदिर में जाकर मां भगवती के चरणों में जल अर्पण करता है, कोई अपने ढंग से भगवान दुर्गा मैया की लोग पूजा पाठ करते हैं। कोई अभी गांव-गांव में, शहर में लोग माता जी बिठाएंगे, बढ़िया पंडाल बनता है, माता जी को बिठाते हैं, आरती पूजा, भक्ति भाव का माहौल हो जाता है। इन दिनों लोगों के विचार भी पवित्र हो जाते हैं। मांस खाने वाले 9 दिन मांस नहीं खाते,
शराब पीने वाले 9 दिन शराब नहीं पीते, कुछ लोग ऐसा नियम कर लेते हैं, शराबी लोग भी कर लेते हैं, चलो भैया 9 दिन ना पियो, 9 दिन ना खाओ। ऐसा मतलब ये पूरे प्रकृति को ना एक पॉजिटिविटी देने वाला समय है। 9 दिन मतलब शराबी भी 9 दिन शराब नहीं पीता, इसका मतलब क्या है, ये इन दिनों का ही तो प्रभाव है। मतलब ये कोई सामान्य दिन नहीं है, ये विशेष दिन है 9 दिन। इन दिनों में की गई पूजा, इन दिनों में किया गया जप तप, नवरात्रि में जो 9 दिन बड़े बड़े योगी अपने साधन को मजबूत करते हैं। ये 9 दिन आप जो भी सिद्ध करेंगे, जो भी जप तप पूजा करेंगे वह सिद्ध होगी, इसलिए 9वीं सिद्धिदात्री चा, इसलिए 9वें दिन को क्या बोलते हैं, सिद्धिदात्री, मतलब हर कार्य की सिद्धि देने वाली। प्रथमम शैलपुत्री है तो दूसरी 9वीं सिद्धिदात्री, सिद्धि की प्राप्ति। इसलिए कोई भी आप पाठ माला जपती हो ना, इन 9 दिनों में खूब बढ़िया से माला जपना, भगवान का खूब स्मरण करना, ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम जप, गुरु मंत्र का जाप ज्यादा करो, भगवान का चिंतन ज्यादा करो। इन 9 दिनों में, ये 9 दिन विशेष दिन माने जाते हैं, सामान्य दिन नहीं है। इन 9 दिनों में किया गया तो मनु जी के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव। 5 साल की उम्र थी, छोटी सी आयु थी, पर भगवान से प्रेम बहुत था। एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने गए तो सौतेली मां ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी महाराज को मां सुरुचि ने कह दिया कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। मां ने कहा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। श्री ध्रुव जी महाराज को मां सौतेली मां ने कहा जाओ तप करो, तपसाराध्य पुरुष, जाओ तप करो। अब ध्रुव जी महाराज तप करने कैसे जाएं, कोई आइडिया तो है नहीं, अपमान हो गया बस। ध्रुव जी महाराज जब मां के पास गए, मां ने कहा बेटा जाओ तप करो। मां ने प्रेरणा दी, तपस्या की। तपस्या का मतलब क्या होता है, तपना। तपने का मतलब क्या होता है, कर्म करना। सबको अपना अपना कर्म करना चाहिए। जैसे हमारी बहन मोबाइल चलाने का अपना कर्म कर रही है, सब अपने अपना कर्म करते हैं और करना भी चाहिए। जैसे हमारी मैया पंचायत करने का, देखो देखो, छोड़ छेड़ना मत, देखना है ये, देखो देखो जरा किस दुनिया में उन्हें पता नहीं है, देखो जरा, देखते रहो चुपचाप, देखो। हाँ अभी भी वो अलग दुनिया में है, उन्हें पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। ये देखो, ये देखो, ये दोबारा भी चालू अभी। हाँ नहीं, उनका चलने दो, हाँ उनका जरूरी है। मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत, और लगा लो 4-6 जगह फोन कर लो। सब अपने कर्म में बिजी हैं और होना ठीक भी है। हम लोग जो भी काम करते हैं ना, उसे ठीक नहीं करते। अब जैसे ये मैया यहां आई क्यों है, कथा सुनने। अब आई हैं कथा सुनने और कर रही हैं पंचायत। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों की ये आदत होती है कि हम जिस काम को करते हैं बस उस काम को नहीं करते, बाकी सब करते हैं। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, जिस काम को करो उसे बड़े प्रेम से करो, पूरा करो। आप कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनो, घर गृहस्थी का काम कर रहे हैं तो काम कर लो,
बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस इतना बढ़िया करो कि अपने बिजनेस अपने व्यापार को ही पूजा मानकर करो कि हमारी यही पूजा है, भगवान के चरणों में हम प्रेम यहीं से कर लेंगे, यहीं से प्रेम हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मां रोटी बनाते समय, झाड़ू लगाते समय, हर समय बच्चे से प्रेम करती है या नहीं? उसके अंदर बच्चे के प्रति प्रेम कब नहीं होता? उत्तर दो। एक मां के अंदर बच्चे के प्रति प्रेम कब नहीं होता? छोटे से बच्चे के लिए 5 साल 6 साल 3 साल 2 साल का 1 महीने का बच्चा है, बताओ मां के अंदर बच्चे के लिए प्रेम कब नहीं होता? जोर से, कब होता है? हमेशा। मां भोजन बना रही होती है पर वो विचार किसके बारे में कर रही होती है? अपने बच्चे के बारे में सोच रही होती है। एक पत्नी परदेश में रह रहे पति के बारे में सोचती है तो वो रोटी बनाएगी तो भी सोच लेती है पति के लिए, झाड़ू लगाती है तो भी सोच लेती है, काम करती है तो भी सोच लेती है। एक स्त्री जब काम करते हुए, एक मां जब काम करते हुए अपने पुत्र का मां और अपने पति का पत्नी जब चिंतन काम करते हुए कर सकती है तो एक भक्त काम करते हुए भगवान का चिंतन क्यों नहीं कर सकता? काम करते हुए ही भगवान का चिंतन करना चाहिए। क्या करते हुए? झाड़ू लगाते जाओ, पोंछा लगाते जाओ, दुकान संभालते जाओ, फैक्ट्री चलाते जाओ, कर्म करते जाओ और भगवान की तरफ दृष्टि बनी रहे। नाच में आपको कभी काम सारे करो, काम करना जरूरी है। गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, तू कर्म कर, ये कर्म भूमि है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म तो करना है, कर्म करते हुए भगवान को याद रखना है। जैसे एक मां काम करते हुए पुत्र को याद रखती है, जैसे एक पत्नी काम करते हुए अपने पति को याद रखती है, ऐसे आप भी काम करते हुए भगवान को याद रखिए। बस ये भक्ति है। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि तुम जंगल चले जाओ, भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम सब छोड़ दो ना, छोड़ने का तो हम कभी नहीं कहते। छोड़ना है तो आप अपने भीतर की बुराइयों को छोड़ दीजिए, आप अच्छे भक्त हो जाएंगे। ठीक है मेरी मां? जैसे एक स्त्री का धर्म है पुत्र की सेवा करना, पति की सेवा करना और अपने पुत्र को, एक मां अपने बेटे को इतना बढ़िया संस्कारी बनाए कि वो भगवान का भक्त बने या राष्ट्र भक्त बने, तो मां के द्वारा ऐसा बेटा तैयार कर दिया जाए जो राष्ट्र की सेवा करे या समाज की सेवा करे या भक्त हो, तो तुम्हारे द्वारा ऐसे पुत्र को तैयार करना यही तुम्हारी भक्ति है। मां की भक्ति यही है। एक पिता की भक्ति क्या है? आप अपने पुत्र को बढ़िया बनाओ, संस्कारी। भ्रष्टाचारी बना दिया आपने अपने बेटे को तो तुम पापी हो। फिर ये पाप किया तुमने, अब ये पाप का दंड तुम्हें मिलेगा कि तुमने ऐसी औलाद पैदा की जो भ्रष्टाचारी है, बेईमान है। तो बढ़िया काम करो, ये भक्ति है। हम आप लोगों को कथा सुनाते हैं, आप लोगों को कथा सुना के कोशिश करते हैं कि आप लोगों के अंदर भी भक्ति और प्रेम का भगवान के लिए दीपक जल जाए, भक्ति प्रेम का, और आपको भी बढ़िया सा ज्ञान मिल जाए समाज में रह करके भजन करने का। आपको समझाना, आपको सिखाना, आपको कथा सुनाना, यही हमारी भक्ति है। हमारे लिए आपकी सेवा करना भक्ति है, हमारे लिए माओ की सेवा करना ही हमारी भक्ति है, हमारे लिए गायों की सेवा करना। किसान की भक्ति क्या है? बढ़िया फसल बोना, समय पर जुताई करना, समय पर कटाई करना, उसमें ज्यादा से ज्यादा समय देना अपने खेत को, अपनी फसल को, और कम से कम मिलावट करना। मिलावट बिल्कुल ना करो। ईमानदारी से किसान खेती करे और कहे कि जो खेत से पैदा होगा वो भगवान के भक्तों की सेवा के लिए है। 2 पैसा तो सबको चाहिए, तो आप अपना 2 पैसे का भाव मिलेगा वो तो जाएगा कहाँ? किसान हो तो पैसा मिलेगा, लेकिन आप इस भाव से खेती करिए कि हम जो भी अनाज उगाएंगे उस अनाज का
या तो भगवान को भोग लगेगा या तो भक्तों का भोग लगेगा, भगवान या भक्त के काम आएगा। इसलिए शुद्धता से कार्य करो। आज इतनी मिलावटें हो रही हैं, ये ना हो। पैसे के लिए आप अपना ईमान ना बेचें कि अब कुछ भी जहर मिला के दे दें, आदमी खाए मर जाए। आज नकली दूध बाजार में मिल रहा है, पिएगा आदमी तो मरेगा। लौकी में इंजेक्शन लगा दे रहे हैं लोग, रातों रात इतनी बड़ी से इतनी बड़ी हो जाती है। अब वो इंजेक्शन वाली लौकी वही खाएगा तो मरेगा। मतलब ये भक्ति नहीं है। कर्म को भगवान के लिए समर्पित कर देना भक्ति है, फिर वो कर्म भक्ति बन जाएगा। आप अपने पति को भगवान मानकर सेवा करें, ये भक्ति है। आप अपनी मां को भगवान मानकर सेवा करें, ये भक्ति है। अलग से कोई भक्ति नहीं होती। अलग से कौन सी भक्ति करेंगे? क्या भक्ति का मतलब निकलेगा फिर? जहां हो, जिस काम को कर रहे हो, उस काम को भगवान के लिए करो, भगवान जुड़ जाए, वो भक्ति है। उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति हो, बस कर्म के द्वारा। ध्रुव जी महाराज घर से अपमानित हुए सौतेली मां के द्वारा। मां ने बढ़िया सा राह बताया, बेटा जा भजन करो। ध्रुव जी महाराज भजन करने के लिए चले। रास्ते में नारद जी मिल गए, मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का ध्रुव जी ने जाप किया, और ध्रुव जी ने जपा तो भैया 5 महीने तक इस मंत्र का एकाग्रता से जाप किया, चित्त लगा के जपा। और जब मन लगाकर ध्रुव जी महाराज ने इस मंत्र को 1 माह में 3 दिन में कुछ खाकर, 6 माह में, दूसरा माह लगा 6 दिन में कुछ 1 बार खाकर, फिर 9 दिन में 1 बार खाकर, धीरे धीरे ऐसे तपस्या बढ़ाई। और 5वां महीना, 6वें महीने में प्राणायाम साध कर ध्रुव जी बैठ गए। इंद्रासन हिल गई। इंद्र बोले, प्रभु ये इंद्रासन क्यों हिल रही है? भगवान बोले, मेरा भक्त प्राणायाम साधे बैठा है, तो जाओ प्रभु दर्शन दीजिए उस भक्त को। भगवान बोले, ऐसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं हूं, ऐसे भक्तों का मैं खुद दर्शन करता हूं, मैं दर्शन करने जा रहा हूं। भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं आए, ध्रुव जी का दर्शन करने आए। मैं खुद भक्त का दर्शन करूंगा। आए तो ध्रुव जी ध्यान मग्न थे, छोटे से 5 साल के बच्चे तो थे। भगवान का भजन लड़कपन से करोगे तो बढ़िया रहेगा, मन तब अच्छा लगता है। जवानी बुढ़ापा थोड़ा विचलित होता है। यदि लड़कपन से ठीक राह मिल गई तो जवानी भी अच्छी होगी, बुढ़ापा। और यहां फिसल गए तो जवानी और बुढ़ापा दोनों फिसलते फिसलते जाएंगे। इसलिए ध्रुव जी महाराज 6 माह, पूरा 6वां माह लगा कि भगवान खड़े हैं। ध्रुव जी ने आंख खोली तो भगवान सामने चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु क्या कहें। तब भगवान ने ध्रुव जी को शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी को ज्ञान हुआ और ध्रुव जी ने स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, सदा मेरे हृदय में आप विराजमान हो जाइए। ध्रुव जी से भगवान ने कहा, पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु क्या मांगे? हमने आपकी तपस्या की, मांगना क्या हमें नहीं जानते, हम नहीं जानते। भगवान ने कहा, तुमने राज्य की कामना से तपस्या की, और जो कामना भक्त की होती है भगवान पूरा करते हैं। ध्रुव जी के अंदर कामना क्या थी? पिता की गोद में बैठने गए थे ना, राज्य का सुख चाहते थे ना। मतलब भगवान ने कहा, जाओ तुम पिता की गोद में बैठते तो पिता तुम्हें वो नहीं दे सकता था जो भगवान ने दे दिया। 36,000 वर्षों का राज्य दिया। ध्रुव जी घर गए तो पिता ने राजा बना दिया। ध्रुव जी का विवाह हुआ, ध्रुव जी गृहस्थी में आए, और ध्रुव जी ने, उनके भाई को यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी ने उन यक्षों को मारकर बदला लिया। तब मनु जी ने उन्हें समझाया और कुबेर जी ने उन्हें भक्ति का आशीर्वाद दिया। 36,000 वर्षों तक अखंड राज्य किया ध्रुव जी महाराज ने। अब राजा हैं ध्रुव जी, लेकिन राजा होकर भी, प्रजा की सेवा करते हुए भी ध्रुव जी भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान को भूले नहीं। काम करो ना, काम करना बुरा थोड़ी है। काम करने में इतने बिजी हो जाते हो कि भगवान को भूल जाते हो, ये बुरा है। अच्छा ये बताओ, आपके पास रानी हार है ना, बड़ा सा मंगलसूत्र, बड़ा सा पेंडल सोने का,
क्या आप बता सकते हैं कि आपका जो हार है गले का वो किसने दिया था आपको? किसने? पति ने दिलाया था। सही। कितने तोले का था? नहीं, दिलाया पति ने था। आपके पास हार है, किसने दिलाया आपको? पति ने। आपके पास पीली मैया हार वार है गले का, किसने दिलाया? पति ने दिलाया। ठीक है, सबके पति अच्छे हैं। आप बन गए पति क्या? अभी नहीं बने, अभी पति नहीं बने आप। चलो भगवान करे जल्दी बनो। मैया और किस किस के पास हार है? मैया आपके पास हार है, किसने दिलाया? पति ने दिलाया। आप जी अपनी पत्नी को दिलाए हो हार? आपसे पूछ रहे हैं, दिलाए हो? देखो आप सबको एक हार दिलाया है आपके पति ने, जिस हार की कीमत, किसी का हार 2 लाख का होगा, किसी का हार 5 लाख का होगा, किसी का हार 10 लाख का होगा, किसी का हार 50 लाख का भी हो सकता है। आपके पति की जैसी क्षमता थी, उसने अपनी सामर्थ्य से आपको दिलाया। आपके पास हार है, किसने दिलाया? सास ने दिलाया। बढ़िया, सास ने दिलाया। बढ़िया। अब यहां मैं एक बात आपसे फिर पूछूंगा, आपको हार किसने दिया आपको याद है, लेकिन हार पहनने को गला किसने दिया वो भूल गए कि नहीं? अंगूठी किसने दी ये याद है, अंगूठी पहनने को उंगली किसने दी भूल गए। हम वस्तुओं को याद रखते हैं, वस्तु देने वाले को याद रखते हैं, पर विडंबना यह है कि जिस परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया हम उसे भूल गए। ये कैसी विडंबना है। बस आपसे ये प्रार्थना है, उसे ना भुलाइए जिसने आपको ये सब कुछ दिया। हार की कीमत 50 लाख होगी, 1 करोड़ होगी और क्या होगी, लेकिन शरीर तो आपका अनमोल है। अनमोल शरीर देने वाले कौन है? भगवान। तो हार दिलाने वाले पति से इतना प्यार है, तो भगवान ने जो शरीर दिया है उससे कितना प्यार होना चाहिए। इसलिए उस ईश्वर का धन्यवाद करो जिसने आपको ये सुंदर सा शरीर दिया। उन्हें ना भूलिए, उन्हें भूल जाना ही गलत है। इसलिए कहते रहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। आप जितनी बार हार को देखेंगे ना, उतनी बार पति की याद आएगी, या जिसने दिया उसकी याद आएगी। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। आप जितनी बार हार देखते हैं, उतनी बार हार को देने वाले की याद आती है, उन्होंने दिया। उसी प्रकार जब जब दर्पण में अपने आप को देखा करो, तो भगवान को याद कर लिया करो कि ये शरीर, ये आंखें, ये नाक, ये मुंह देने वाले कौन है? भगवान को याद रखो बस। भगवान को कुछ देना नहीं है, आप क्या दे सकते हैं? क्या है आपके पास? कुछ नहीं। इसलिए क्या दे सकते हैं आप भगवान को? हे प्रभु मैं आपको और क्या दूं? आज मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूं या करता हूं। अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। मैं अपने आप को देता हूं, मैं आपका हूं। गोविंद मेरो है, मैं उनका हूं। वो ध्रुव जी महाराज आखिरी में मृत्यु के सिर पर पांव रख करके भगवत धाम गए, और मां को भी ले गए साथ में, मां को भी लेकर के गए। ध्रुव जी महाराज आज भी ध्रुव तारा बनकर के चमक रहे हैं। ध्रुव तारा देखा आप लोगों ने? दिखाया करो बच्चों को सवेरे सवेरे। जब भी आपको ध्रुव तारा का दर्शन हो तो ध्रुव जी को याद करना चाहिए, और ध्रुव जी पर जो भगवान ने कृपा की उस कृपा को याद करना चाहिए। भगवान विमान पर चढ़कर ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर, ये ध्रुवलोक जो है ये बैकुंठ था, भगवान ने बैकुंठ खाली कर दिया ध्रुव जी के लिए, फिर अपने लिए एक दूसरा बैकुंठ बनाया। ये बैकुंठ था, पहले ध्रुवलोक में भगवान का वास था, पहले भगवान ध्रुवलोक में ही रहा करते थे। जब से ध्रुव जी ने भक्ति की तो ध्रुव जी के लिए अपना लोक खाली कर दिया। भगवान ने कहा तुम मेरा भक्त यहां रहेगा,
अब मैं अलग से। तो भगवान ने अपना लोक ध्रुव जी को दिया। वैकुंठ को ही ध्रुव लोक कहा जाता। तो भगवान ने अपना घर खाली कर दिया भक्त के लिए। मृत्यु के सिर पर पांव रखकर मां को लेकर, देखे एक बेटा अपनी मां को भी लेकर जाता है। इसलिए बेटा लायक होगा तो मां को परम धाम पहुंचाएगा, और नालायक हुआ तो नीचे गिरा देगा मां को। ध्रुव जी के वंश में बड़े बड़े राजा हुए, कल्प और वत्सर हुए। इन्हीं के वंश में अंग हुए, फिर भगवान पृथु हुए। 10,000 कान मांगे भगवान से पृथु जी। फिर प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। अब मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र की कथा सुनिए। प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूला कर्मबन्ध पराभवः। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए, जिनका विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। ऋषभदेव जी का विवाह। भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत। भगवान ऋषभदेव जी से जैन धर्म चालू हुआ, जहां जैनों के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी हैं। और सबसे बड़े पुत्र श्री भरत जी महाराज। भरत जी सब छोड़ करके गंडकी नदी के तट पर चले गए। देखो, सब छोड़ देना कब छोड़ना चाहिए, सब चीजें कब छोड़ना चाहिए, छोड़ने की उम्र क्या है? हाँ, छोड़ने का मतलब क्या है? बाहर से पकड़े रहो पर भीतर से छोड़े रहो, ये मतलब है छोड़ने का। समझ नहीं समझे? और समझाते, सुनो। कच्चा नारियल और पका नारियल दोनों में क्या अंतर है? कच्चे नारियल के अंदर पानी होता है और पके नारियल के अंदर पानी नहीं होता। कच्चा नारियल हिलाओगे तो आवाज नहीं आएगी, पानी की आवाज आएगी। और पका हुआ नारियल हिलाओगे तो बजता है अंदर। हाँ हाँ, या ना? क्यों बजता है ना? अंदर से आवाज। उसका जो गोला होता है ना, ये जो नारियल का गोला है, ये पके हुए नारियल का गोला है। नारियल जब पक जाता है तो गोला अलग हो जाता है। बोलो हाँ। वो कच्चा है तो वो चिपका रहता है। तो आप लोगों को कैसे बनना है? कच्चा नारियल या पक्का नारियल? कच्चा नारियल ना खोपड़ी से चिपका रहता है। जो खोपड़ी उसकी बाहर की खोपड़ी होती है उससे चिपका रहता है। जो लोग चिपके हुए हैं संसार से, पत्नी से, पति से, परिवार से चिपके हैं, वो कच्चे हैं। अच्छा, कच्चे नारियल में एक खासियत ये है कि जब कच्चे नारियल की खोपड़ी तोड़ते हैं ना आप, तो उसका गोला भी टूट जाता है। लेकिन पके नारियल को जब आप तोड़ते हैं तो पके नारियल की खोपड़ी तो टूट जाती है, गोला नहीं टूटता। बोलो हाँ। उसी तरह आप लोग बाहर से संसार को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। व्यवहार में तो पत्नी को कहना ही पड़ेगा आई लव यू। व्यवहार में तो उसको खुश करने के लिए कहना ही पड़ता है। लेकिन भीतर से भगवान को आई लव यू कहते रहो। बाहर से पत्नी को आई लव यू कहते रहो रोज, और भीतर से भगवान को आई लव यू। बाहर से संसार के सामने बाहरी दिखावे का प्रेम संसार से करो, और रियल प्रेम भगवान से करो। दिखावा संसार के लिए हो, भगवान के लिए रियल हो। लेकिन आप उल्टा करते हैं, असली प्यार तो संसार से कर रहे हैं और भगवान के सामने 2 अगरबत्ती केवल दिखावा। कोई लोग ज्यादा हैं तो माला ज्यादा ज्यादा जपने लग गए जोर जोर से, कोई नहीं है तो छोड़ा, कौन देखने वाला है। आप भगवान को दिखावा, भगवान क्या नहीं देख रहे हैं। तो बाहर से आप संसार के लिए रहो, पर भीतर से अलग रहो। जैसे कच्चा नारियल बाहर वाले से चिपका है खोपड़ी से, लेकिन पका नारियल अलग है। आप भी पके नारियल की तरह बाहर वालों से अलग रहो,
बाहर का जगत ये खोपड़ी है, इनसे अलग रहो। इनके साथ रहकर भी इनसे अलग रहो। जैसे कमल पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग है, जैसे कमल पानी में रहता हुआ भी पानी से, हाँ या ना, उसी तरह संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहो। व्यवहार अच्छा रखो सबसे, ताकि संसार में आप खुश रहो, पर रियल अंदर से ये याद रखो कि ये अपने नहीं है, ये अपने, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये बाहर के लोग अभी अपने से लग रहे हैं, जरा हवा तो निकले आपकी, बस खेल हवा का है। हवा निकली के लोग लेटाएंगे और ले जाके जला के तुरंत आएंगे और आकर के बढ़िया खिचड़ी बना के खाएंगे। लोग भूखे तो उस दिन भी नहीं रहेंगे जिस दिन आप मरेंगे, कुछ ना कुछ बना के चुपके से खा ही लेंगे, हाँ या ना। तुम्हारे लिए कोई 2 दिन रोएगा, 4 दिन रोएगा, धीरे धीरे फिर वो भूल जाएंगे। क्या करें, यही तो नियम है, और होना भी ये चाहिए, ठीक भी है। रोते भी कब तक रहें, और मरना जीना तो प्रकृति का नियम है। किस किस के लिए रोने बैठोगे, सबको ही तो मरना है। इसलिए संसार के लोगों से मोहब्बत ना करो, ज्यादा करोगे तो रोना पड़ेगा। परिवार से ज्यादा प्यार करोगे तो जो जिनसे ज्यादा प्यार है, जब वो मरेंगे तो उनके लिए ज्यादा रोना पड़ेगा। इसलिए भगवान से प्यार करो, भगवान मरते ही नहीं है। जो मर जाए उनसे प्यार क्यों करना, करे हो तो फिर रोना पड़ेगा। और भगवान से करोगे तो भगवान तो मरते ही नहीं है, अमर है, तो प्यार उनसे करो ना जो नहीं मरते। मीरा ने यही तो कहा, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरे चुन अमर कर जाए। यही तो कहा मीरा ने, मैं मरने वाले आदमी से प्यार क्यों करूं, मैं ना मरने वाले से करूं क्यों जी। और आप लोग मरने वालों से प्यार करते हैं और सोचते हैं ये मरे ना मरे ना। अरे प्यार मरने वाले से किया तो मरेगा ही। इसलिए संसार से, मां से अच्छा व्यवहार करो, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करो, परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करो। लेकिन इस व्यवहार में ये ना भूल जाओ कि आपको ये ज्ञान ना मिट जाए कि ये अपने नहीं है। अंदर से ये याद रखना कि ये अपने नहीं है, अपने तो भगवान है, ये तो मेहमान है। आज हैं कल। ध्रुव जी, भरत जी ने जंगल में भजन करने गए, एक मृग से मोहब्बत कर ली, एक मृग से प्यार कर लिया, और जब मरे तो मृग का चिंतन करते करते मरे, तो उन्हें मृग की योनि में जाना पड़ा। अंत यामति सागति। आप जिसका चिंतन करते मरेंगे, आपकी गति वो होगी। इसलिए आपसे कहता हूं, मरते समय केवल भगवान का स्मरण हो, जगत का ना हो, वरना नुकसान आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। आप जिसका चिंतन करते मरेंगे, आप वो बन के आएंगे, हाँ या ना। तो आप लोग मरते समय किसका चिंतन करके मरेंगे, हाँ। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों में कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, है ना? जब प्राण तन से निकले। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना, मरते समय केवल भगवान याद रहें और हमें किसी की याद ना आए। जगत की याद करके क्या मरोगे। संसार वाले ना बड़े निर्दयी होते हैं, ये ठीक से मरने भी नहीं देते। मैं तो कई बार मर के देख चुका हूं। आप लोग भूल जाते हैं तो हम क्या करें। आप लोग पहले कितने बार मर चुके हो, जरा बताओ। नहीं मरी कभी मैया,
आप लोग कितनी बार पहले मर चुके हैं बताओ? मैया आप बताओ, नहीं मरी कभी आप? आप जितने लोग यहां बैठे हैं और सुन रहे हैं, आप सब हम सब करोड़ों बार पहले मर चुके हैं। मरे हो तब ना जन्म लिए हो, और ये मर के फिर कहीं जन्म लोगे, फिर कहीं जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर यही तो सिलसिला चल रहा है करोड़ों जन्मों से। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। इसी जन्म मृत्यु से बचने के लिए ही तो भगवान की शरण में जाया जाता है। हे प्रभु, कब तक भटकेंगे 84 के चक्कर में? अब अपने चरणों में लगा लो। थक गए हैं भटकते भटकते। जो भटकते भटकते थक गया वो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो जन्म मृत्यु से बचना चाहे वो भगवान की शरण में जाए, वो भगवान के आश्रित रहे, वो भगवान के चरणों में रहे। चक्की चलती है, सारा दाना पीसती है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। पर चक्की के बीच में एक कील होती है, उस एक कील में जो पहिया होता है, उस कील के पास जो गेहूं चला जाए या दाना चला जाए तो कितना भी चक्की चले वो पिसता नहीं है। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए। कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। तो जो एक भगवान की शरण में होगा उसका बाल भी बांका। तो यहां मनुष्य का शरीर पाए हो तो मतलब 84 के चक्कर से मुक्त हो जाओ, तब तो मनुष्य के शरीर को पाने का सही उपयोग है। और ये पाकर भी ना मुक्त हो पाए तो बड़े घाटे में रहेंगे फिर आप लोग। हम तो समझा रहे हैं, मानो ना मानो मर्जी आपकी। अब ये शरीर पाकर के मुक्ति, भगवान की शरण ना मिली, भगवान में जी ना लगा, भगवान में मन ना लगा, तब तो फिर बेकार है। आप लोग ना बच्चों से खूब प्यार करते, कर लो, मना थोड़ी कर रहे हैं। 2 साल तक प्यार कर लो, 4 साल तक प्यार कर लो, 10 साल तक प्यार कर लो। अब तो छोड़ो, धीरे धीरे मन भगवान में लगाओ। क्या वही वही प्यार, वही वही प्यार? थकती नहीं हो माया? पहले तुमने अपने बच्चों से प्यार किया, चलो अच्छा है, तुम्हारी औलाद है, करना चाहिए। फिर बच्चे बड़े हो गए तो आपका प्यार कम हो गया बच्चों से, अब मन भगवान में लगाओ। लेकिन तब तक बच्चों के भी बच्चे हो गए, अब पोता मेरा पोती मेरी लो, दादी अम्मा उसे घुमा रही है। ये उम्र तुम्हारी पोता पोती में मन लगाने की नहीं है, भगवान में मन लगाने की है ना? ठीक है, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखो। हम किसी से नफरत करने का नहीं कह रहे हैं, हम किसी से घृणा करने का नहीं कह रहे हैं। सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो, पर अब इनसे धीरे धीरे मन हटाओ भगवान में, क्योंकि अब जीवन का अंत समय चल रहा, बुढ़ापा। अब तो मन भगवान में लगे। और घर में ना मन न लगे ज्यादा। घर वाले मरने के पहले भगवान में मन लगा लेना, घर में रह के ना। घर वालों को मरने के पहले आप लोग एक एप्लीकेशन लिख के देना। आप लोग मरने के पहले घर वालों को एक एप्लीकेशन लिख के देना कि मैं जब मरूं तो मेरे अगल बगल बैठ के रोना मत कोई। पहले जब हम पूरे मर जाएं तब रोना भले। कई लोग ऐसे होते हैं, अभी आदमी मरा नहीं और रोना चालू हो गए, रिश्तेदार आ गए, सबको सूचना दी, फलाने जा रहे हैं, आओ जल्दी जल्दी आओ। सब लोग आए, भागे 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 भागे, और तुम्हें हिला रहे हैं, हमें पहचानो, हमें हमें हमें। अभी आदमी मरा नहीं हो, कंधा पांव और कमर और पेट और सिर हिला हिला के आप लोग ही तो जाती हो मैया पड़ोसन के घर, हमें पहचानो, हमें इतना जोर के हिलाती हो कि मरी जाए भले वो। अरे धीरे धीरे हिलाने की क्या जरूरत है? वो वहां मरने में बिजी हो, तुम हिलाए जा रहे, हमें पहचानो हमें पहचानो। अरे शांति से मरने दो आदमी को। तो तुम्हें क्यों पहचाने? क्या विशेषता है तुम्हें? तुम्हें पहचान के क्या मिलेगा उससे? हाँ? हमें पहचानो, हमें क्यों पहचाने तुम्हें? है ना? अब जैसे पड़ोसन आ जाए, आप क्यों कहे हमें पहचानो, हमें क्या करेंगे तुम्हें पहचाने के? अब दुनिया वाले ये कहते हैं हमें पहचानो। मरते समय कोई ये ना कहता कि भगवान को पहचानो, भगवान को। लोग क्या कहते हैं? बेटा कहता पिताजी हमें पहचानो, बेटी कहती हमें पहचानो। ये दुनिया के लोग ऐसे ही हैं, सब बड़े स्वार्थी। लोग कहते हमें पहचानो। ये तो दास अनिरुद्ध ही कह रहा है कि भगवान को पहचानो, इंसानों को बहुत पहचान चुके। एप्लीकेशन लिखो भाई, जब हम मरने लगे तो हमें कोई हिलाए डुलाए ना, सामने भगवान का चित्र रखो,
राम जी का, कृष्ण जी का, गंगा जल मुंह में डाल दो, तुलसी का दल डाल दो और बढ़िया कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। रोने वालों से जो रोते हैं ना बैठ के, उल्टा सीधा रोते हैं, इन लोगों को बोलो कीर्तन करो। कीर्तन नहीं करते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अरे मरते व्यक्ति के कान में भगवान का नाम जाएगा, वो भगवान का नाम बोलेगा, उसकी सदगति होगी। तुम्हारा रोना धोना सुनते सुनते मरेगा, अशांति चारों तरफ फैला लेते हो। मरने वाले घर में ना दूर दूर तक रोने रोने की आवाज आती है। अब सोचो इतना आदमी बगल वाला परेशान हो जाए तुम्हारे रोने से, है ना, तो वो मरने वाला कितना परेशान होता होगा। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब वो स्थिति आएगी, इसलिए अभी समझ लो। बिल्कुल एक एप्लीकेशन लिख के घर में टांग देना, बेटा मरते समय बिल्कुल लापरवाही नहीं। तो कितने लोग एप्लीकेशन लिखेंगे? लिखोगे? तो कोई डिस्टर्ब ना करना बिल्कुल मरते समय, है ना, आराम से मरने देना। दादाजी आप तो लिख लेना, बिल्कुल कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई हमें परेशान ना करे। इसलिए सामने भगवान का चित्र हो, भगवान के चरणों में मन लगा हो, और घर वाले क्या करें, बेटा बहू सब बैठ के क्या करें कि तब तक करो जब तक प्राण ना निकल जाए। गीता के श्लोक सुनाओ मरने वाले व्यक्ति को, पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी जल्दी आओ गीता के श्लोक सुनाओ इन्हें। सीताराम सीताराम बोलो जोर जोर से। हमारे यहां मृत्यु को उत्सव मनाया जाता है, इसलिए आज भी हमारे यहां जब कोई मर जाता है ना तो आगे आगे बाजे बजाते हुए चले जाते हैं लोग। बाजे बजते कि नहीं? मतलब पूरी दुनिया में, भारत में केवल संस्कृति हमारी ऐसी है जहां बाजे ढोल के साथ ले जाया जाता है मुर्दे को। क्यों? क्योंकि हम भारतीयों का मृत्यु कोई दुख का, शोक का विषय नहीं है, ये तो उत्सव है एक प्रकार का। अभी तक यहां थे, अब वहां चले गए, स्टेशन बदल गया बस। गए कहां आप? हम तो अजन्मा है, आत्मा अमर है, कोई कभी मरता नहीं है। हमने इस विषय को खूब समझाया, कई बार समझाया। भरत जी मृग में मन लगाते हैं, मृग बनते हैं, तीसरे जन्म में वो सुंदर शरीर पाते हैं और राजा रघुगण को उपदेश करते हैं। दोनों भगवत धाम को गए। अजामिल ने नाम जप किया भगवान का, मरते समय केवल नारायण बोला, सदगति हो गई। इसलिए नाम। इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यपु नाम के एक दैत्य के पुत्र का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद जी छोटे से ही भजन करते, भगवान का चिंतन। हिरण्यकश्यपु एक दिन प्रहलाद जी से बोला, तेरे भगवान कहाँ हैं? बोले कहाँ नहीं है, पढ़ने के लिए चंडामर्क के यहाँ भेजा। प्रहलाद जी, पढ़ाई कितने प्रकार की होती है? शिक्षा कितने प्रकार की होती है? जोर से। शिक्षा कितने प्रकार की होती है? 4। कौन कौन सी? धर्म की शिक्षा, अर्थ की शिक्षा, काम की शिक्षा और मोक्ष की शिक्षा। हमारे यहाँ 4 शिक्षाएं थी। पहले 4 पढ़ाई पढ़ाई जाती थी बच्चों को। बच्चों को धर्मात्मा बनाया जाता था, हरिश्चंद्र जैसा। धर्म की पढ़ाई। आप पढ़ लिख कर बेईमान हो गए तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब जो तुम्हें बेईमान बना दे? बताओ। तो आजकल के बच्चे पढ़ लिख के इतने होशियार होते हैं कि कितनी ठगी चल रही है बाजार में। तुम्हारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं, लोग तो फ्रॉड कितना कर रहे हैं। मतलब आजकल पढ़ लिख करके आदमी बेईमान हो रहा है। बोलो हाँ या ना? ये बड़े बड़े लोग जो बैंकों से पैसा निकाल लेते हैं, आपके मोबाइल पर से पैसा निकाल लेते हैं, ये पढ़े लिखे तो कोई मूर्ख थोड़ी कर सकता है ये सब काम। ये पढ़ाई का उपयोग कर कहां रहे हैं? दूसरों को लूटने में। ये शिक्षा नहीं थी हमारे यहाँ शिक्षा कैसी थी? धर्म की। बेटा पढ़ लिख करके धर्म युक्त रास्ता अपनाओ और धर्म पर चलो, अधर्म ना। धर्म अर्थ, धर्म के बाद अर्थ कमाना, मतलब धर्मात्मा जो होगा वो अर्थ कमाएगा, काम और मोक्ष। पर प्रहलाद जी को केवल काम और अर्थ की शिक्षा दी जाती। प्रहलाद जी अपने गुरु से बोले कि हमें धर्म और मोक्ष की शिक्षा तो दो। बोले इसकी जरूरत नहीं है। प्रहलाद जी बड़े दुखी हुए। एक दिन प्रहलाद जी छुट्टियों में घर गए। पिता ने कहा, बेटा तुमने क्या पढ़ा है सुनाओ। तो नवधा भक्ति सुना दी। बड़ा गुस्सा हुआ हिरण्यकश्यप, बहुत परेशान किया। प्रहलाद जी अपने मित्रों के पास फिर गए और मित्रों से कहा, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताने। ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। इस शरीर को पाकर ना भगवान में मन लगाओ, ये समझदारी है। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये बार बार ना मिलेगा मेरी माँ। एक बार तुम मनुष्य बन गई हो, अब ना बन पाओगी करोड़ों जन्मों तक।
84 का चक्कर काटने के बाद फिर आता है ये नंबर। प्रहलाद जी ने समझाया, कीर्तन करा रहे थे अपने मित्रों को, पिताजी आए, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा कहां नहीं है। क्या इस खंबे पर है? हाँ। जो हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया, खंबा टूट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा। प्रहलाद जी से कहा पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाही। आपकी स्तुति ब्रह्मा इत्यादि ने की, मैं आपको क्या स्तुति करके प्रसन्न करूं? भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कुछ मांगने की इच्छा ना हो ऐसा वरदान दीजिए। प्रहलाद जी निष्काम भक्त हैं। भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की, राज सत्ता दी, परम धाम को भगवान गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। एक बार भगवान ने हाथी का पांव मगर ने पकड़ा तो बचाने के लिए भगवान ने हरि का अवतार धारण किया। समुद्र मंथन पर धनवंतरी गक्षप मोहिनी का अवतार लिया। राजा बलि के लिए भगवान वामन बनकर आए, राजा बलि पर कृपा की, तीसरा पग राजा बलि के माथे पर रखा। भगवान ने पाताल का राजा बनाया। आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाएंगे और लक्ष्मी जी वामन भगवान को लेकर के गई हैं। वहीं से रक्षाबंधन का त्योहार स्टार्ट हुआ। सबसे पहले राजा बलि को लक्ष्मी जी ने राखी बांधी है, तब से रक्षाबंधन का त्योहार स्टार्ट हुआ। इसके बाद भगवान मछली बनकर, मत्स्य बनकर आए और हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा। एक बार भगवान सूर्य वंश में ब्रह्मा से मरीचि, इन्हीं के वंश में नभग नाभाग अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत करके भगवान को संतुष्ट किया और दुर्वासा जी का अभिमान समाप्त हुआ। इन्हीं के वंश में हुए हैं सगर, फिर असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। गंगा, बोलिए गंगा मैया की। इन्हीं के वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, रघुपुत्र अज, रघु के नाम से रघुवंश पड़ा। अज के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों का विवाह हुआ। माता कैकेयी ने राम जी को वनवास भेज दिया 14 वर्ष के लिए। अभी 19 तारीख को भरत जी की चर्चा करेंगे हम आपसे। राम कथा सुनाएंगे। अभी हमने इस कथा के पहले भी एक दिन आपको सूक्ष्म में राम जी की कथा सुनाई। राम जी की कथा बड़ी विस्तार से है। भागवत जी में सूक्ष्म रूप में है, इसलिए सूक्ष्म रूप से ही सुनाई जाती है। थोड़ी सी है राम कथा भागवत जी में, क्योंकि ये कृष्ण का चरित्र है तो कृष्ण के चरित्रों का विस्तार है। फिर भी मैं आपको 19 तारीख को जब ये कथा पूरी होगी तो एक दिन भरत चरित्र सुनाएंगे आपको, भरत जी का चरित्र। भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए। वनवास में अन्य लीलाएं की और रावण इत्यादि को मार करके राम जी अयोध्या की सिंहासन पर पुनः बैठते हैं और सिया जी रानी बनती हैं। राम जी राजा और सिया जी रानी बनी। एक बार सीता मां को लोगों ने कुछ कह दिया जिससे उनको वनवास की ओर जाना पड़ा। इस चरित्र को वाल्मीकि जी ने तो लिखा है, तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। तो राम जी राजा बने हैं, सिया जी रानी बनी, वनवास गए। लवकुश का जन्म हुआ। लवकुश को भगवान ने स्वीकार किया और मां पृथ्वी की गोद में मां भगवती सीता समा गई। राम जी की लीला पूरी हुई 13,000 वर्षों की। कितने वर्ष तक राम जी रहे? 13,000 वर्षों तक। इसके बाद पूरी लीला करके राम जी भगवत धाम की ओर चले गए। अब मैं आपको भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव, जन्मोत्सव की चर्चा आपको सुनाऊं। उसके पूर्व मैं आपको यह बता दूं कि जटायु जी ने माता सीता के प्राणों को बचाने के लिए